जिनका ऑरा या एनर्जी फील्ड कमज़ोर होता है। अगर कोई इंसान हमेशा नशे में धुत रहता है, गलत आदतों में फंसा है या नेगेटिव ख्यालों में डूबा रहता है, तो उसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में भटकती हुई नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत आसानी से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक से अपने बर्ताव, बिहेवियर में पूरी तरह बदल जाए, जैसे वो अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाए, हमेशा सुस्त या थका-थका रहे, उसे घर में घुटन महसूस होने लगे और वो हर वक्त घर से बाहर रहना चाहे, तो ये सोचने वाली बात है। रात-रात भर उठकर दरवाजे चेक करना, अजीब सा डर महसूस करना, ये सब मेडिकल साइंस में तो दिमागी परेशानी माने जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से ये किसी बाहरी ऊर्जा के प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। कि जो इंसान पहले खूब पूजा पाठ करता था, अचानक उसका मन भगवान से उचट जाता है। वो मंदिर जाना या मंत्र जपना बंद कर देता है। कोई इंसान बिना बात के सुसाइड की बातें करने लगे, अचानक बिना ज़रूरत के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे, अचानक घर के शीशे या बर्तन टूटकर गिरने लगते हैं। ये सब उन अदृश्य ताकतों का ही काम होता है। नमस्ते दोस्तों, आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। देश हो या विदेश, बहुत से लोग बस इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिसे आप ब्लैक मैजिक कह रहे हैं, वो असल में है क्या? क्या सच में हर बार कोई आप पर जादू कर रहा होता है? सच बताऊं तो हर बार ऐसा नहीं होता। यह बात हमें गहराई से समझनी होगी। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मुझे गुस्सा आया तो मैं बोलूँगा या सामने वाले पर चिल्लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी है। लेकिन सोचिए, उन आत्माओं या एनर्जीज का क्या जिनके पास शरीर नहीं है, वो अपना गुस्सा या अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगी? वो उन लोगों को निशाना बनाती हैं जिनका ऑरा या एनर्जी फील्ड कमज़ोर होता है। अगर कोई इंसान हमेशा नशे में धुत रहता है, गलत आदतों में फंसा है या नेगेटिव ख्यालों में डूबा रहता है, तो उसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में भटकती हुई नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत आसानी से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। वो ऐसे ही शरीर की तलाश में होती हैं जिसके जरिए वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकें। इसे ही बहुत से लोग ब्लैक मैजिक मान बैठते हैं, जबकि यह एक तरह का स्पिरिट अटैचमेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि इसके लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाना जाए? यह कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है। जब कोई व्यक्ति अचानक से अपने बर्ताव, बिहेवियर में पूरी तरह बदल जाए, जैसे वो अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाए, हमेशा सुस्त या थका-थका रहे, उसे घर में घुटन महसूस होने लगे और वो हर वक्त घर से बाहर रहना चाहे, तो ये सोचने वाली बात है। रात-रात भर उठकर दरवाजे चेक करना, अजीब सा डर महसूस करना, ये सब मेडिकल साइंस में तो दिमागी परेशानी माने जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से ये किसी बाहरी ऊर्जा के प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ा लक्षण ये है कि जो इंसान पहले खूब पूजा पाठ करता था, अचानक उसका मन भगवान से उचट जाता है। वो मंदिर जाना या मंत्र जपना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ गई है, उसे पूजा पाठ या मंत्रों से तकलीफ होती है। मंत्र उनके लिए किसी मिसाइल की तरह काम करते हैं, इसीलिए वो इंसान को पूजा करने ही नहीं देती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके घर या ऑफिस में भारीपन रहता है? क्या आपकी मेहनत के बावजूद आपकी तरक्की में बार बार बाधाएं आ रही हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन आपके लिए लाया है एक विशेष ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड नेगेटिविटी क्लियरेंस क्लास। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे अपने और अपने परिवार के ऊपर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को जड़ से खत्म करें। घर या वर्क प्लेस, ऑफिस के वास्तु दोष और नकारात्मक प्रभाव को दूर कर वहां सुख समृद्धि लाएं। रुके हुए कामों को गति दें और जीवन में आ रही अनचाही रुकावटों का समाधान पाएं। मानसिक तनाव, डर और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पाकर इनर पीस प्राप्त करें। यह सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। सीटें सीमित हैं। इस क्लास से लाभ उठाने
और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो घर में शांति के लिए हवन कराया था, लेकिन उसके बाद से ही परेशानियां शुरू हो गईं। देखिए, अगर आप सच्चे दिल से घर में खुद थोड़ा सा गुड़ जलाकर भगवान का नाम ले लें तो उसका असर कहीं ज्यादा होता है। एक और बात जो बहुत हैरान करने वाली है वो ये कि जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो अक्सर हमारे बहुत करीबी लोग ही ईर्ष्या या जलन की वजह से करवाते हैं। एक बहुत अजीब केस सामने आया था जहां एक नया घर बन रहा था, प्लॉट की खुदाई हो चुकी थी। उसी दौरान परिवार के ही एक ईर्ष्यालु रिश्तेदार ने रात के अंधेरे में जाकर उस खुदी हुई नींव में कोई तांत्रिक चीज गाड़ दी। अब जब उस पर आलीशान घर बन गया तो उस परिवार को एक दिन भी वहां सुख नहीं मिला। रोज लड़ाइयां, बीमारियां और घुटन। अब उस विशाल घर के नीचे दबी उस चीज को निकालना तो नामुमकिन था। ये होता है जलन का नतीजा। इसके अलावा भी कई अजीब लक्षण होते हैं, जैसे कोई इंसान बिना बात के सुसाइड की बातें करने लगे, अचानक बिना जरूरत के बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगे या शॉपिंग करने लगे। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान को बिना कुछ जले ही घर में जलने की बदबू आने लगती है, या फिर अचानक घर के शीशे या बर्तन टूटकर गिरने लगते हैं। ये सब उन अदृश्य ताकतों का ही काम होता है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों से खुद को और अपने घर को कैसे बचाया जाए। इसका बहुत ही सरल और असरदार उपाय है। आप किसी भी अच्छी गौशाला से असली गौमूत्र ले आएं। जब भी घर में पोछा लगे तो उस पानी में थोड़ा सा गौमूत्र मिला लें। इसे घर के हर कोने में और मुख्य द्वार के बाहर भी छिड़कें। अगर हो सके तो नहाने के पानी में भी थोड़ा सा मिला लें। ये नेगेटिव एनर्जी को काटने का सबसे अचूक तरीका है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि घर के किसी भी कमरे में रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा ना हो। कम से कम एक 0 वॉट का बल्ब जरूर जलाएं। शाम के समय घर में कपूर और लौंग जलाना शुरू करें। इसका धुआं घर के वातावरण को शुद्ध करता है। और सबसे जरूरी बात, घर में सुबह शाम ओम या किसी पवित्र मंत्र की ध्वनि जरूर लगाएं। यह ध्वनि घर के कोने कोने में गूंजनी चाहिए। दोस्तों, बाहरी दुनिया में भागने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद अंदर से शांत और मजबूत बनना होगा। अपनी समस्याओं की असली जड़ को पहचानिए। जब आपका ऑरा मजबूत होगा और आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।